10 फरवरी की सुबह लगभग 4 बजे आगरा में काम करने वाले एक शख्स के पास अचानक एक कॉल आता है। कॉल उनके घर से था। अब सुबह 4 बजे जब वो देखते हैं कि घर से कॉल आ रहा है तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है और थोड़ी घबराहट भी होती है। लेकिन फिर फोन उठाते ही उन्हें एक ऐसी खबर मिलती है जिसे सुनकर उनके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। दौड़ते भागते वो किसी तरह से अपने गांव पहुंचते हैं। लेकिन गांव पहुंचकर जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचते हैं तो गांव वालों की भीड़ अपने घर के सामने देखकर उनके पसीने छूटने लगते हैं। और फिर घर पहुंचने के बाद सामने आती है एक ऐसी कहानी जिसकी वजह से आगरा के एक गांव के घर का ये मामला आज समाचारों में है। साथियों, आज की ये घटना है लोधी गांव की, जो आगरा से 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मीडिया खबरों की माने तो इस गांव के रहने वाले सुरेश चंद्र और उनका बेटा लवकेश आगरा में बिजली मिस्त्री का काम किया करते थे। कुछ साल पहले लवकेश की शादी राजस्थान के धौलपुर की रहने वाली गौरी से हुई थी। अब होता यह था कि सुरेश चंद्र और उनका बेटा लवकेश दिन भर आगरा में बिजली मिस्त्री का काम करते, लेकिन शाम होने के बाद सुरेश चंद्र आगरा में ही रुक जाते थे और उनका बेटा रात के वक्त अपने गाँव लौट आता था। कुछ इस तरह से मेहनत मजदूरी करके इनका घर बड़े आराम से चल रहा था। लेकिन फिर 10 फरवरी की सुबह करीब 4 बजे अचानक सुरेश चंद्र की बहू गौरी उन्हें फोन करती है और एक ऐसी खबर देती है जिसे सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। फोन उठाते ही गौरी जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि पिताजी, उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया है। इस खबर को सुनकर सुरेश चंद्र के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद उन्हें सुनने में कोई गलती हुई है और इसलिए वो फिर से पूछते हैं, सही से बताओ क्या हुआ है। तब गौरी रोते हुए बताती है कि लवकेश ने फंदे से अपना जीवन खुद ही समाप्त कर लिया है। इस खबर को सुनकर वो पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं और अब उनमें बोलने सुनने की ताकत नहीं रहती। लेकिन फिर कुछ देर बाद वो किसी तरह से अपने आप को संभालते हैं और फौरन गांव के लिए रवाना होते हैं। किसी तरह से वो अपने गांव पहुंचते हैं और जैसे ही घर के करीब पहुंचते हैं, गांव वालों की भीड़ घर के सामने देखकर उनके पसीने छूटने लगते हैं। धीरे कदमों से वो अपने घर की ओर बढ़ते हैं और घर पहुंचने के बाद जैसे ही वो अपने बेटे को देखते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है। बहू गौरी भी उन्हें देखकर अपने पति से लिपट लिपट कर रोने लगती है। अब धीरे धीरे ये खबर परिजनों को पता चलती है। पूरा गांव सुरेश चंद्र के घर के सामने इकट्ठा होने लगता है। लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर लवकेश ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि गांव वाले अच्छी तरह से जानते थे कि लवकेश एक हंसमुख इंसान था। ना उसकी किसी से कोई खास दोस्ती थी और ना दुश्मनी। वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था। लेकिन फिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया? हर कोई इसी बात को लेकर असमंजस में था। लेकिन फिर परिवार और गांव वालों की मदद से लवकेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सभी को ऐसे ही लगा कि शायद कोई ना कोई ऐसी वजह थी जिसकी वजह से लवकेश बहुत ज्यादा परेशान था और शायद इसलिए उसने ये कदम उठाया होगा। अब अंतिम संस्कार के बाद इसके ठीक अगले दिन यानी कि 11 फरवरी को घर में शांति पाठ रखा गया। इस शांति पाठ में गांव और परिवार के सभी लोग मौजूद थे। वहीं गौरी शायद अभी भी इस सदमे से उभर नहीं पाई थी। परिवार की महिलाएं उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर परिवार के कुछ लोगों को गौरी की हरकतों से संदेह होने लगा। जब उससे पूछा गया कि आखिर लवकेश ने ऐसा क्यों किया और इसकी वजह क्या थी, तो वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी और जब भी उससे सवाल किए जाते वो घबराने लगती और उसके हाथ पांव कांपने लगते। उसकी इन्हीं हरकतों से गांव और परिवार के लोगों को उस पर शक होने लगा, जिसके बाद परिवार के कुछ लोगों ने उससे सख्ती से पूछताछ की, क्योंकि हर किसी को संदेह था कि लवकेश बिना किसी वजह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता और गौरी जरूर कुछ छुपा रही है। इसी वजह से जब गौरी से सख्ती से पूछताछ की गई तब उसने रोते हुए एक भयानक सच सामने रखा और फिर जैसे ये सच सामने आया तत्काल डायल 112 पर इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। मीडिया खबरों की माने तो पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि लवकेश और उसके पिता आगरा में काम करते थे और इसी दौरान गौरी का चचेरा देवर सुंदर घर में आया जाया करता था। शुरुआत में इनका रिश्ता सिर्फ बातचीत तक सीमित था, लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे और देखते ही देखते इन दोनों के बीच अवैध रिश्ता कायम हो गया। अब होता यह था कि जब भी इन दोनों को मौका मिलता दोनों छुप छुप कर एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और फिर इसी तरह 9 फरवरी की रात लवकेश काम करके आगरा से वापस लौटा। उसने खाना खाया और फिर सोने के लिए चला गया। लेकिन इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर गौरी ने अपने चचेरे देवर सुंदर को घर में बुला लिया और फिर दोनों छुपकर मिलने लगे। लेकिन उसी वक्त लवकेश ने इन दोनों को देख लिया, जिसकी वजह से इनके बीच विवाद शुरू हो गया। लेकिन उसी दौरान सुंदर ने अचानक लवकेश पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें थम गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद इन दोनों ने सोचा कि अगर शव को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो लोग तरह तरह के सवाल करेंगे और इसी वजह से इन दोनों ने मिलकर एक फंदा बनाया और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि लवकेश ने खुद ही अपना जीवन समाप्त कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद सुंदर अपने घर चला गया और फिर सुबह 4 बजे गौरी ने शोर मचाना शुरू किया।
जिसकी वजह से गांव के लोग तुरंत उनके घर की तरफ दौड़ पड़े और फिर कुछ समय बाद गौरी ने अपने ससुर सुरेश चंद्र को भी फोन करके सारी जानकारी दे दी। कहा जा रहा है कि इस दौरान वो अपने पति के शव से लिपट लिपट कर रो रही थी और ऐसा नाटक कर रही थी जिसकी वजह से उस पर किसी ने शक नहीं किया, लेकिन बाद में उसकी हरकतों से एक भयानक सच्चाई सामने आ गई। इस मामले में पुलिस ने गौरी और सुंदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखा जाए तो लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है। अवैध संबंधों की वजह से लगातार बेकसूरों की जान जा रही है और अब आगरा की इस घटना ने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। वैसे इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे साथियों एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।